बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 20 में हम पढ़ेंगे पाठ 20 द आंट एंड द ग्रासहोपर। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स कहते हैं बच्चों नए शब्दों को जो कि इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं। पहला वर्ड है बच्चों अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब होता है रीच्ड, पहुंचा। नेक्स्ट है बच्चों स्लेम्ड। स्लेम्ड का मीनिंग होता है टू शट फोर्सफुल्ली, जोर से बंद कर देना। नेक्स्ट है स्टार्व। स्टार्व का मीनिंग होता है वेरी हंग्री, बहुत भूखा। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मीनिंग होता है वर्किंग टू मच, बहुत अधिक कार्य करना। लास्ट है बच्चों लेजी। लेजी का मीनिंग होता है नॉट डूइंग एनी वर्क, कोई भी कार्य ना करना, सुस्त रहना। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 1। टिक द करेक्ट आंसर। जो सही उत्तर है हमें उस पर सही का निशान लगाना है। विच आर द टू कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में दो कौन कौन से कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र, कौन कौन से पात्र हैं। तो बच्चों ये कहानी किस किस की है? आंट एंड ग्रासहोपर, चींटी और टिड्डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट डज द आंट डू। चींटी क्या करती है? तो चींटी वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट डज द ग्रासहोपर डू। और टिड्डा क्या करता है? तो टिड्डा करता है प्ले, हमेशा खेलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट हैपन्स इन विंटर। सर्दियों में क्या होता है? तो क्या होता है सर्दियों में बच्चों? द ग्रासहोपर हैज नो फूड। टिड्डे के पास खाने के लिए भोजन नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में क्या होता है? तो कहानी के अंत में क्या होता है बच्चों? द आंट डज नॉट हेल्प द ग्रासहोपर। चींटी टिड्डे की मदद नहीं करती और उसे वापस भेज देती है क्योंकि उसने गर्मियों में कोई भी कार्य नहीं किया था। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आंट एंड द ग्रासहोपर इन द स्टोरी। बच्चों इस कहानी में हम टिड्डे और चींटी की विशेषताओं को पहचानेंगे और नीचे जहाँ पर आंट और ग्रासहोपर लिखा है दोनों की अपनी विशेषताओं को यहाँ लिखेंगे। तो जो विशेषताएं हैं इस ब्रैकेट में। तो चींटी की विशेषताएं हैं हार्ड वर्किंग, वो कठिन परिश्रम करती थी। डिसिप्लिन्स थी, वो अनुशासन में रहती थी। नेक्स्ट एंग्री, उसे गुस्सा भी आता था क्योंकि टिड्डा वर्क नहीं करता था। अब हैं ग्रासहोपर की विशेषताएं। तो उसकी विशेषताएं हैं वरिड, जब उसके पास खाना नहीं था तो वो सर्दियों में चिंतित हो गया। लेजी, क्योंकि वो गर्मियों में काम नहीं करता था, सुस्त था, इसलिए वो लेजी था। नेक्स्ट है हंग्री। हंग्री मीन्स होता है बच्चों भूखा, क्योंकि ग्रासहोपर के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हु अमोंग द टू डू यू लाइक मोर एंड वाई। इन दोनों में से तुम किसे पसंद करते हो और क्यों? तो बच्चों आई लाइक एंट अमोंग द टू, मैं दोनों में से चींटी को पसंद करती हूँ। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज हार्ड वर्किंग, वो कठिन परिश्रमी थी। एंड डिसिप्लिन्ड, और अनुशासन वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ड्रॉ थिंग्स विच कम टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड्स विंटर एंड समर। बच्चों जब तुम इन दो शब्दों को सुनते हो विंटर और समर, तो तुम्हारे मस्तिष्क में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो विंटर की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में आती हैं? स्वेटर हम विंटर में पहनते हैं, ग्लव्स दस्ताने भी हम विंटर में पहनते हैं, मूंगफली भी विंटर में खाते हैं हम, कैप भी हम विंटर में पहनते हैं, और ब्लैंकेट भी हम विंटर में ही ओढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चों जब हम गर्मियों के बारे में सोचते हैं तो कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं? तो कौन सी चीज़ें हैं वो? वाटरमेलन, हम गर्मियों में तरबूज खाते हैं। नेक्स्ट है नारियल पानी, कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं, आइसक्रीम भी हम समर में खाते हैं, और फ़ैन का यूज़ भी हम समर में करते हैं। तो ये सब चीज़ें
हमारे दिमाग में एकदम से आ जाती हैं जब हम गर्मियों का नाम लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच एंड मेक सेंटेंसेस। बच्चों हमें इनकी मैचिंग करनी है और वाक्य बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर एक किया हुआ है, द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। द वुमन वॉज स्टोरिंग ग्रेन्स। औरत जो थी वो अनाज इकट्ठा कर रही थी। द गर्ल्स आर सिंगिंग लवली सॉन्ग्स। लड़कियां मधुर गीत गा रही हैं। नेक्स्ट है बच्चों, राम वॉज लाफिंग ऑन मीरा जोक। राम मीरा के जोक पर हंस रहा था। समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर। कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। तो बच्चों अब इन वाक्यों को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। द वोमेन वॉज स्टोरिंग ग्रेन्स। औरत अनाज इकट्ठा कर रही थी। द गर्ल्स आर सिंगिंग लवली सॉन्ग्स। लड़कियां मधुर गीत गा रही हैं। राम वॉज लाफिंग एट मीरा जोक। राम मीरा के जोक पर हंस रहा है। समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर। कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर द पिक्चर एंड राइट ए फ्यू सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। बच्चों यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब इन वर्ड्स को सेंटेंस में प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं, हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो बच्चों वर्ड हैं ट्रीज, एलिफेंट, लायन, क्लाउड्स, टाइगर, जिराफ, फ्लावर्स। तो बच्चों फर्स्ट सेंटेंस है देयर आर मैनी फ्लावर्स एंड ट्रीज इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में फूल भी हैं और ट्रीज भी हैं। नेक्स्ट है जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक देन अदर एनिमल। जिराफ की गर्दन अन्य जानवरों की अपेक्षा लंबी होती है। लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। शेर जंगल का राजा है। टाइगर इज ए कार्निवोरस एनिमल। चीता एक मांसाहारी जानवर है। मांसाहारी बोलते हैं बच्चों कार्निवोरस जो फ्लैश ईट करता है, जो मांस खाता है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक। हाथी के एक लंबी सूंड होती है। द जेब्रा इज ए वाइल्ड अफ्रीकन हॉर्स। बच्चों जेब्रा एक जंगली अफ्रीकी घोड़ा है। नेक्स्ट है बच्चों द हिप्पोपोटेमस इज ए हर्बीवोरस एनिमल विच मीन्स इट ईट्स ग्रास, लीव्स एंड प्लांट्स। बच्चों हिप्पोटेमस जो है वो एक शाकाहारी जानवर है, जिसका मतलब होता है कि वह घास खाता है, पत्तियां और पौधे खाता है। बच्चों if you like this video please like, share and if you are new on this channel please subscribe the channel. Thank you.